मेरठ के चर्चित सौरभ मर्डर केस में आरोपी साहिल की जेल में जमकर पिटाई कर दी गई। लंबी चोटी रखना उसे महंगा पड़ा। हत्या की सनसनीखेज घटना को लेकर दूसरे बंदी पहले से ही नाराज थे और साहिल को पीट रहे थे। वहीं दूसरी ओर साहिल और मुस्कान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों नशे में चूर नजर आ रहे हैं। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है। अपने पति की हत्या को अंजाम देने वाली मुस्कान के बॉयफ्रेंड की जेल में शामत आ गई। आरोप है कि बंदियों ने सिरफिरे कातिल साहिल को जमकर पीटा। उसकी कहानी सुनकर पहले ही जेल के बंदी गुस्से में हैं। ऐसे में साहिल की लंबी चोटी देखकर उनका गुस्सा बढ़ गया और कई बंदियों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। खबर यह भी है कि बाल पकड़कर घसीट कर पीटने के बाद बंदियों ने उसका बाल भी काट दिया। हालांकि जेल के अंदर हुई पिटाई की इस घटना से जुड़ा कोई भी वीडियो सामने नहीं आया है। जो मुस्कान है उसके हाथ में सुइयों के निशान पाए गए, यानी वो नशे के इंजेक्शंस लेती थी और जो साहिल है वो भी सूखा नशा करता था। इन तमाम चीजों के चलते बंदियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने साहिल को पीटने की कोशिश की। साहिल को कई तमाचे जड़ दिए, जिसके बाद उसका जो जूड़ा था वो भी खोल दिया गया। लेकिन इतने में ही, क्योंकि जेल में टाइट सिक्योरिटी है, बंदी रक्षक वहां पहुंचे, जेल प्रशासन वहां पहुंचा और उन्होंने साहिल को अलग किया। जेल में पिटाई की सूचना फैलते ही जेल प्रशासन ने इस बात से इनकार किया है। जेल प्रशासन का बयान सामने आया है जिसमें मारपीट की घटना को खारिज कर दिया गया है। अभद्रता की खबर मेरठ में प्रकाशित की गई है जो कि पूर्ण रूप से असत्य और भ्रामक है। इसका खंडन जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से संबंधित नियामक संस्थाओं को किया जा रहा है और दोनों सामान्य रूप से रह रहे हैं तथा किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। वहीं दूसरी ओर मेरठ में सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में साहिल और मुस्कान नशे में झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सबूत जुटा रही है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। सौरभ हत्याकांड में पुलिस की टीम घटना का सीन रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है। साथ ही दोनों को रिमांड पर लेने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को कई सवालों के जवाब और सबूतों की तलाश है, लिहाजा ये कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने जिस बर्बर तरीके से सौरभ की हत्या को अंजाम दिया, उसे सुलझाने के लिए पुलिस टीम को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मेरठ पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गई। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल शिमला, मनाली और कसोल में जहां-जहां रुके थे वहां से सबूत जुटाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही पुलिस जल्द ही दोनों को रिमांड पर लेने की तैयारी भी कर रही है। के प्यार में चला गया सौरभ भले ही इस दुनिया में ना हो, सौरभ के कत्ल के गुनहगारों को जेल नसीब हुई है। वहीं अब पुलिस जल्द ही दोनों का रिमांड लेगी। पुलिस ने वो रिमांड का पर्चा भी तैयार कर लिया है जिसे कोर्ट में दाखिल किया जाएगा ताकि मुस्कान और साहिल का रिमांड लिया जा सके और उनसे पूछताछ की जा सके कि आखिरकार सौरभ का कत्ल क्यों किया गया, क्या दोनों के बीच अनबन थी, क्या ऐसी बात थी जो इन दोनों ने कत्ल जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दे डाला। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अदालत में पैरवी करने के लिए पुलिस के लिए सबूत जुटाना एक बड़ी चुनौती है। हत्या के लिए इस्तेमाल चाकू, नींद की दवा, ड्रम, बेडरूम से मिले साक्ष्य, तंत्र मंत्र कनेक्शन से जुड़ी जानकारी क्राइम फाइल में पुलिस की टीमें जुटाएंगी। इसके लिए मेरठ पुलिस की स्पेशल टीम सीन रिक्रिएट करने की भी तैयारी कर रही है। बेरहमी और बेदर्दी से हुए इस कत्ल की दास्तान को समझने के लिए पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा और उसमें पुलिस उन चीजों का ध्यान रखेगी कि ड्रम को कैसे अंदर एंट्री मिली, रेत और सीमेंट जब अंदर आया तो फिर क्या मकान मालिक को पता ही नहीं चला, क्या मोहल्ले वालों को पता नहीं चला, चाकू कब खरीदे गए, किन मोमेंट्स पर हत्या की गई थी, क्या वो आवेश था जब सौरभ की हत्या की गई। तमाम उन पहलुओं का ध्यान रखेगी ताकि दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। जो भी लगेगा हमें एविडेंस का पार्ट बनाया जाना चाहिए, जिस भी तथ्य को उसको इस केस में सम्मिलित किया जाएगा
इसके अलावा इन लोगों को जल्द से हम लोग रिमांड पे भी लेंगे, इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी कि इनका मोटिव क्या था और ये क्या करना चाहते थे, इनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली इस कत्ल का, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जाएगी और इसमें जो भी हमें लगेगा सामने आता है तथ्य आते हैं उनको उसके अनुसार इसका आवश्यक विधि कार्रवाई की। किसी हॉरर फिल्म की तर्ज पर हुए सौरभ हत्याकांड की कई कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस की टीमें कवायद कर रही है। बहरहाल हर किसी की नजर पुलिस के अगले कदम पर है, जिसमें न सिर्फ सीन का रिक्रिएशन किया जाना बल्कि नए सबूत और पड़ताल शामिल है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। आगरा में रोड पर खड़ी कार में आग लग गई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। ताजगंज के पुरानी मंडी चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद में अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए बुधवार को मसूरी के ग्राम बगला में दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने के लिए पहुंचा। हेलीकॉप्टर देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेरठ के नवीन राघव अपनी पत्नी सुरभि को हेलीकॉप्टर से मेरठ ले आए तो अपनी शादी को इन्होंने यादगार बनाया है, जिसका साक्षी पूरा गांव हुआ है। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं जिसमें एक दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेने आया। चित्रकूट में बाइक सवार दो युवक को पीछे से अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। इसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। मामला मानेपुर थाना क्षेत्र के काली घाटी का है। तो पीछे से मार दिया, दूसरी तो पत्थर थे और पत्थर में एक ठोकर लगा है और मोटरसाइकिल जो टूट गई। कितने लोग थे ये लोग मोटरसाइकिल में? 2। तो कहाँ के एम्बुलेंस थे? कुछ पता चला? एम्बुलेंस यहाँ की नहीं, बाहरी एम्बुलेंस थे। क्या नाम भैया आपका? धीरज। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने और विश्व में शांति के लिए जर्मनी और थाईलैंड के धर्मगुरुओं ने वाराणसी में गंगा में दुग्धाभिषेक किया। इन लोगों ने गंगा में पूजन कर 15,000 मछलियां छोड़े। जर्मनी के धर्मगुरु थॉमस गेरहार्ड और थाईलैंड के धर्मगुरु बद्री माँ के साथ दर्जनों विदेशियों ने विधि विधान से पूजा की।